और यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको की सलाम की हो। आइए किताब मुकद्दस को मेरे साथ कर दो। पहला सैमुएल उसका 15वां बाब, पंद्रहवीं बाब की 24वीं आयत में आपके लिए तलावत करूंगा। आए बड़े ध्यान के साथ खुदा के मुतबर कलाम को सुने, सीखे, समझे, अमल करें। लेकिन सौल ने शमूएल से कहा, मैंने गुनाह किया कि मैंने खुदावंद के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया। क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। सुकना में हक के पड़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जाए। सौल बादशाह इस्राएल का पहला बादशाह शमूएल से कह रहा है, मैंने गुनाह किया है। और वो गुनाह क्या है कि मैंने खुदावंद के फरमान को, तेरी बात को क्या कर दिया जी? टाल दिया। और वजह बताए, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। सौल इकरार कर रहा है इस बात का तो मुझसे गुनाह हुआ है। और वो गुनाह क्या है कि मैंने खुदा की बातों को और तेरी बातों को क्या कर दिया? टाल दिया। और लोगों की बातों को मैंने माना है। और मानने की वजह क्या बताई? क्योंकि मैं लोगों से डरा। लोगों से डरते हुए किन बातों को उसने डाल दिया? जरा मेरे साथ बोलेंगे। खुदा की बातों को, नबी की बातों को क्या कर दिया जी? डाल दिया। उनकी बातों को खुदा की बातों को तरजीह नहीं दी, बल्कि किन की बातों को तरजीह दी? लोगों की बातों को। और फिर से समझ मिली कि ये मैंने क्या किया है जी? गुनाह किया। पर गुनाह कैसे किया? डरते हुए। गुनाह की वजह क्या है? डर, खौफ। डरते हुए गुनाह किया, खुदा की नाफरमानी। लोगों से डरने की बजाय उसको किससे डरना चाहिए था? बोलना चाहिए, खुदा से डरना चाहिए था। लेकिन वो खुदा से डरने की निस्बत लोगों के खौफ को उसने ज्यादा माना। इसलिए वो कह रहा है कि मैंने क्या किया है जी? गुनाह। लोगों का खौफ गुनाह का स्वभाव। और जब हम इंसाल 29वां बाब पढ़ते हैं, निकाले मेरे साथ जरा। तो यहां पर उनकी बाप की 25वीं आयत है। और यहां पर क्या लिखा है? इंसान का डर क्या है? फंदा। लेकिन जो कोई खुदावंद पर तवक्कुल करता है महफूज रहेगा। इंसान का डर फंदा है। जैसे वो फंदा 100 के लिए बन गया
बादशाह से बता दे, क्या बादशाही तेरे पास नहीं रहेगी, मैं किसी और को ये बादशाही दे दूंगा। वो खौफ भी उसके लिए क्या बन गया जी? फंदा बन गया। इसलिए इंसानों के खौफ की निस्बत खुदा का जो खौफ है उसका होना क्या है जी? ज्यादा जरूरी है। उसके तलक से हमें किताबे मुकद्दस में बहुत कुछ मिलता है। इंसान 14वां बाब भी निकाले मेरे साथ जरा। साइज से पढ़ रहा हूं, लिखा है खुदाम का खौफ हयात का चश्मा है जो मौत के फंदों से छड़ाने का बाइस है। इंसानों के खौफ की निस्बत क्या खुदाम का खौफ क्या है? हयात का चश्मा जो मौत के फंदों से छड़ाने का बाइस है। पर इंसान का डर इंसान के लिए फंदा है। इंसानों से डरने की निस्बत किससे डरना चाहिए? बोलना चाहिए खुदा से डरना चाहिए। खुदा का खौफ मानना चाहिए। और खौफ पर बहुत कुछ किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है। यहां पर आपने पढ़ा खुदावंद का खौफ क्या है? हयात का चश्मा है। फिर यह भी लिखा है खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है। फिर यह भी लिखा है खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। और फिर ये साया के अंदर लिखा है खुदावंद का खौफ ईमानदार के लिए खजाना है। आमीन। हयात का चश्मा, हिकमत का शुरू, बदी से अदावत कैसे है? खुदा के खौफ। और शरीयत के अंदर खुदा ने इस्राएलियों को यह हुक्म दिया कि इससे सिवा मैं तुझसे और क्या चाहता हूं कि तू खुदा अपने खुदा का खौफ। आमीन। सुलेमान जिसको हिकमत का बादशाह कहा गया, पूरी कायनात का जायजा लेने के बाद एक फैसला सुनाता है। वो फैसला भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। निकाले मेरे साथ जरा 22 की किताब और सुने गौर से। बारहवां बाब 22 उसकी 13वीं आयत। यहां पर लिखा है अब सब कुछ सुनाया गया। हसरे कलाम यह है क्या लिखा कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान के इंसान का फर्ज कुली यही। आमीन जी। हतमी बात, इंसान का जो फर्ज कुली है वो क्या है? खुदा उनका खौफ। खुदा उनसे डरे। इंसान खुदा से डरे क्योंकि हिकमत का शुरू। खुदा से डरने वाले डराई पाते हैं। खुदा का खौफ बदी से क्या है? अदावत। खुदा का खौफ रखने वाले बदी से बचे रहते हैं। खुदा का खौफ रखने वालों के अंदर यह खौफ खजाना है। और खुदा का खौफ रखने वालों के अंदर यह हयात का चश्मा है। इसलिए
सौल ने इस बात का इकरार किया कि मैंने खुदा की बातों को और तेरी बातों को टाल दिया क्योंकि मैं लोगों से डरा। और वो खौफ उसके लिए क्या बन गया जी? फंदा। इंसानों का खौफ फंदा, लेकिन खुदा का खौफ हयात का चश्मा है। इसलिए इंसानों से डरने की निस्बत बोलो ना जी, किससे डरना चाहिए? खुदा से डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? इसलिए डरना चाहिए, एक पल में उससे कुछ कर देता है। मुखर फरिश्ता नाफरमानी करके एक पल में आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया। और दाऊद को खुदा ने लिया और छोटे बच्चे, छोटे से चरवाहे को पकड़ के एक पल में क्या कर दिया जी? बादशाह बना दिया। इसका मतलब है खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसलिए खौफ भी उसी का मानना चाहिए जो सब कुछ करने पर काबिल है। खौफ के बारे में आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं, पर बुनियादी तौर पर खौफ को दो अक़साम में तकसीम किया गया है। एक है गुनाह का खौफ, गुनाह करने के बाद जो खौफ पैदा होता है, और एक वो खौफ है जो खुदा की खुदाई को मानते हुए खौफ अंदर रखा जाता है। आज तक उसकी मिसाल है, जब नाफरमानी की तो खुदा की आवाज पर उसका जवाब मैं डरा। सबसे पहले जो चीज उसके अंदर आ गई वो कौन सी थी? खौफ। पहले वो डरता नहीं था, खौफ नहीं था, पर नाफरमानी के बाद खौफ। लेकिन एक वो डर है जो हम इसलिए मानते हैं कि मेरा और आपका खुदा पाक खुदा है। आमीन। पाकीज़गी का खुदा है, इसलिए उसका खौफ मानना चाहिए। वो अजायब करने की कुदरत रखता है, इसलिए उसका खौफ मानना चाहिए। वो क्योंकि कादिर मुतलिक है, इसलिए उसका खौफ मानना चाहिए। वो माफ करने की कुदरत रखता है, इसलिए उसका खौफ मानना चाहिए। यानी ताज़ीमन उसका खौफ हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए खुदा के खौफ को अपने दिल के अंदर रखना बहुत जरूरी है, बल्कि ये खौफ इबादत का भी हिस्सा है। और ज़बूर की किताब निकाल के देख ले मेरे साथ, ज़बूर 2 क्या भी है। क्या लिखा है यहां पर? लिखा डरते हुए क्या करो जी? खुदावंद की इबादत करो और कांपते हुए खुशी मनाओ। इबादत डरते हुए, आदम की तरह डरते हुए बोलो जी इबादत करें, बोलो ना जी, नहीं, बल्कि उनकी तरह खुदा का खौफ रखे जो ये मानते हैं कि तू वो कादिर मुतलिक है। आमीन। सारी कायनात का खालिक और मालिक है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। वही आसमान को तानने वाला और जमीन को बनाने वाला है, कायम रखने वाला है। इसलिए उसका खौफ मानते हुए उसकी क्या करो जी? इबादत करो। बताना चाहता हूं, गुनाह का जो खौफ है वो समझ लो, जहां पर खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है,
वहां पर खुदा का खौफ ईमान को कमजोर करता है। खौफ क्योंकि ईमान की क्या है, नफी है। और इसी स्वभाव से यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यह कहा, डरते क्यों हो, तुम्हारा ईमान कम है। खौफ को जिंदगी से दूर रखो। अगर मानना है खौफ तो सिर्फ अपने खुदा का। आमीन। ना इंसानों का डर आपकी जिंदगी में हो, ना बुजुर्गों का डर आपकी जिंदगी के अंदर हो, क्योंकि यीशु मसीह ने यह कहा, सांप और बिच्छू को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। तुम्हें किसी चीज से जरर नहीं। यीशु के अल्फाज है और इसको कभी नहीं भूलना। और शागिर्दों की तरबियत करते हुए ये बात हर शागिर्द को सिखाई जाती है कि बुजुर्गों से कभी डरना नहीं। क्यों? क्योंकि तुमको उन पर इख्तियार दिया गया है। और ये यीशु ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, तुम्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। किनको? जो ईमानदार है, उनके पास ये इख्तियार है। उनको ये कहा गया है, सांप और बिच्छू को क्या करो जी, कुचलो। और दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या करो जी, गालिब आओ। क्यों? क्योंकि तुमको ये इख्तियार दिया गया है। तुम बाइख्तियार हो, तुम्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा, ना आदमियों का, ना बुजुर्गों का, और उसके बाद ना ही अदालत का। बोलो जी, अदालत का खौफ होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुका है और उस पर सजा का हुक्म नहीं है। इसलिए उसे अदालत का भी कोई खौफ नहीं है। आने वाली आत्मा का खौफ होना चाहिए। बोलो जी, जो खुदा से डरता है महफूज रहेगा। आमीन। वो महफूज रहेगा। इसलिए ना आफतों का, उठते तूफानों का, ना बदरूपों का, ना अदालत का, ना इंसानों का, ना बदरूपों का। अगर डरना है तो सिर्फ अपने खुदा से। आमीन जी। क्योंकि वो कादिर मुतरिक है, इसलिए कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, हयात का चश्मा है, ईमानदार के लिए खजाना है। अगर डरना है तो उससे डरो जिसके बारे में क्या, खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है। आमीन जी। इसलिए इब्तिदाई कलीसिया का हाल देखे और रसूलों के ईमान देख के इधर नामा बाप बड़ी खूबसूरत बातें नए अहद के अंदर भी इस तलक से लिखी हुई हैं। इमाम नामा बाप 31वीं आयत पढ़ रहा हूं। लिखा, बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में, आगे क्या लिखा जी, कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई। जब खौफ खत्म होता है तो चैन आ जाता है, और जब चैन आता है तो फिर कलीसिया की तरक्की होना शुरू होती है। कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की के बारे में क्या लिखा है, होती गई। किसकी? कलीसिया की तरक्की होती गई, और वो खुदावंद के खौफ और रूहुल कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। कलीसिया का हाल आपके सामने है। उनको चैन हो गया, खौफ दूर हो गया, और जब खौफ दूर हुआ तो उसकी तरक्की होती गई।
और खुदावंद के खौफ और रूह कुदस की तसल्ली पर खुदावंद के खौफ कैसे चलती है कलीसिया? बोलो जी, खुदावंद के खौफ से। और जब खुदावंद के खौफ की बात आए तो फिर ये चार बातें आपके ज़हन में फौरी आ जानी चाहिए। लेकिन खुदा से डरने वालों जरा सुनो, खुदा का खौफ मानने वालों सुनो। क्या सुनो? ये सुनो कि खुदावंद का खौफ हिकमत का क्या है? बोलो ना चाहिए। ये शुरू है जब खुदावंद का खौफ आपके अंदर आता है, आप दना बनना शुरू हो जाते हैं। इब्तदाई कलीसिया दना कलीसिया थी क्योंकि खुदावंद के खौफ पर चलती। मैंने क्या बताया? खुदावंद का खौफ हिकमत का क्या है? शुरू है। खुदावंद का खौफ हयात का क्या है? चश्मा है। क्यों? क्योंकि खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है और ये ईमानदार के लिए बहुत बड़ा खजाना है। खुदावंद का खौफ पाक है और ये कायम रहने वाला है और ये हैरानकुन बात आपके लिए है। ज़बूर 19 से निकाल के देख रहे जरा। ये बातें मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि इस पर भी मैं तफसीली बात करने वाला हूं। इब्तिदाई सोचे लेना चाहता हूं आपको ज़बूर 19 नाम ही आए। खुदावंद का खौफ क्या है? लिखा जी, खुदावंद का खौफ पाक और जो रखता है उसको भी क्या करता है? पाक। वो पता क्या है जी? कायम रहता है। और जो खुदावंद के खौफ को अपने अंदर रखता है वो भी अब बता कर कायम रहेगा। खुदावंद का खौफ पाक है। अब बता क्या होगा जी? कायम रहेगा। और किताब मुकद्दस के अंदर ऐसे घरानों का जिक्र हमें मिलता है जो खुदा का खौफ रखते थे और बदी से दूर रहते थे। और ये रसूलों के ईमान 10वें बाब के अंदर आप देख सकते हैं। और रसूलों के ईमान 10वां बाब लिखा है कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत क्या करता था जी? खुदा से डरता था। पूरे अपने सारे घराने से। ये नहीं कुछ लोग डरते थे, कुछ नहीं, सारे घराने से खुदा से क्या करता था जी? डरता था। जब वो खुदा से डरता था उसकी याद कहां पर हुई थी? आसमान पर हुई। और आसमान से फरिश्ता आके कुरनेलियस को कहता है कि पतरस को अपने घर बुला क्योंकि तू खुदा से डरता है, दुआ करने वाला है। इसलिए खुदा चाहता है कि अब ये खानदान नजात भी पाए, हमेशा की जिंदगी का वारिस भी हो, ये घराना हिकमत वाला हो क्योंकि बदी से दावत रखने वाला है, हिकमत वाला हो और सबसे बढ़कर इनके अंदर हमेशा की जिंदगी। आमीन। ये खुदा का मंसूबा है। कुरनेलियस के खानदान को ये पैगाम देके खुदा ने वाज़ेह कर दिया है कि जिन लोगों के अंदर खुदाओं का खौफ है, खुदा ऐसे घरानों को तना बनाना चाहता है और उनको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। आमीन। और कुरनेलियस के खानदान के अंदर ऐसा हुआ। फरिश्ते ने आके बताया कुरनेलियस को कि तेरे इन कामों की याद कहां पर हुई? बोलो, आसमान पर खुदा के हुजूर हुई है। खुदा ने तुझे याद किया है अपनी हजूरी में। क्यों? क्योंकि तू खुदा का खौफ मानता है। खुदा का खौफ मानने वाले खुदा के हजूर है। खुदा की हजूरी में लेकिन अपने सारे घराने से खुदा से डरता। यहूदियों को बहुत खराब देखा। हर वक्त खुदा से क्या करता था जी? दुआ करता था। उसने तीसरे पैर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा खुदा क्या है?
और उसने से कहा तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची है। किसके हुजूर पहुंची? खुदा के हुजूर पहुंची है। और अब बस उसको अपने घर में बुला ताकि वो आके खुदा का कलाम तुम्हें सुनाए और तू अपने पूरे घराने समेत निजात पाए और हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। पीछे वजह क्या थी? क्योंकि तूने खुदा का खौफ माना है। कलीसिया की तरक्की, बरकत और खुशी किससे जुड़ी है? खुदा के खौफ से। इब्तिदाई कलीसिया का हाल आपने सुना, खुदा के खौफ पर चलती और तरक्की करती जाती थी। आज भी वो कलीसियाएं जिनके अंदर खुदा का खौफ है, तेरी हिकमत का शुरू है, हयात का खजाना है उनके अंदर, ऐसे लोग खुदा की याद में हैं। आमीन। और खुदा ने उनके लिए अलग ही निजात का बंदोबस्त कर दिया है अपने बेटे यीशु को भेज के। और क्या वही अपने लोगों को, किनको जी? अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी? निजात देगा, जो उसका डर और खौफ मानते हैं। इब्रानियों की कलीसिया को खत लिखते वक्त इस बात को वाज़ेह किया गया। इब्रानियों 12वां बाब 28वें आयत से, और यहां पर लिखा है बस हमको बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दे जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत, खुदा तरसी और खौफ के साथ करें, क्योंकि हमारा खुदा पसंद करने वाली आग है। उसकी इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ हम इबादत के लिए आए हैं, तो खुदा का खौफ अंदर होना चाहिए। इबादत सही तरह से वो लोग करते हैं जिनके अंदर हिकमत का शुरू है, जिनके अंदर बदी की अदालत है, हयात का चश्मा है, यह खौफ खजाना है, पाक खौफ उनकी जिंदगी में कायम रहता है। इसलिए खुदा का खौफ अंदर होना बहुत ही जरूरी है ताकि पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत कर सके। आमीन। और पतरस अपने खत को लिखते हुए इस बात की वजाहत करता है। पहला पतरस 2 बाब 7वीं आयत में लिखा है, सुनेगा उसे, लेकिन सबकी बेइज्जती करो, बोलो जी, इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो। आगे क्या लिखा जी? खुदा से डरो और बादशाह की इज्जत करो। जहां बादशाह की इज्जत करनी है, बरादरी से मोहब्बत रखनी है, इन सारी बातों के साथ साथ खुदा से डरना भी है। ये भी हुक्म के तौर पर कहा गया है। आमीन। मैंने बताया इस्राएलियों को ये स्पेशली हुक्म दिया गया कि सिर्फ खुदा ये चाहता है कि तुम उसका खौफ मानो। आमीन। इबादत के बारे में लिखा है, डरते हुए उसकी क्या करो जी? इबादत करो। उसके बाद इंसान की किताब के अंदर इसकी वजाहत, वाइस की किताब के आखिर में इंसान का फर्ज़े कुली यह करार दिया गया है कि बस खुदा से डरे, उसका खौफ माने। और फिर यहां पर भी लिखा है, जहां बादशाह की इज्जत जरूरी है, बरादरी से मोहब्बत जरूरी है, खुदा से डरना भी जरूरी है। खुदा के हुजूर पसंदीदा इबादत जो है वो खुदा के खौफ के साथ है। अब इन सारी बातों का मतलब खौफ
खौफ, बदी से अदावत। जब तक कोई बदी से पाक नहीं रहेगा, खुदा का खौफ कभी भी उसके अंदर लफ्जी तौर पर रहे। जो खुदा का खौफ मानते हैं वो बदी से अदावत रखते हैं। आमीन जी। याद रखना, अगर लफ्जी तौर पर सिर्फ बोला जाए तो ये हकीकत नहीं। हकीकत ये है, खुदावंद का खौफ क्या है जी? बदी से अदावत है। जो खुदावंद का खौफ रखता है बदी से अदावत रखता है, जो बदी से अदावत रखता है वो खुदा की इबादत पसंदीदा तरीके से करता है, जिस तरह खुदा चाहे। तनाई से हमेशा की जिंदगी को अपने अंदर लेके, यानी खुदा के बेटे यीशु को, जिंदगी कौन है? बेशक की जिंदगी खुदा का बेटा यीशु है। इसलिए सौल इन बातों के बारे में क्या कहते हैं, जरा वापस आए मेरे साथ। पहला शमूएल 15वां 24 सौल ने शमूएल से कहा, मैंने, बोलो ना जी, क्या किया? मैंने गुनाह किया है। क्या गुनाह किया? कि खुदा की निस्बत इंसानों का खौफ मैंने ज्यादा माना है। और फिर उसको भी हुक्म सुना दिया गया, तूने क्योंकि इंसानों का खौफ माना है, ऐसे याद रख, अब बातचीत तुझसे क्या की जाएगी जी? छीन ली जाएगी। और किसको दे दी जाएगी? उस शख्स को दे दी जाएगी जो खुदा के दिल के मुआफिक है। आमीन। यानी दौद को दे दी जाएगी। अब दौद की जिंदगी आपके सामने, खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है। खुदा खुश होता है जो पाक खौफ को दिल में रखते हैं। दौद इसलिए चुन लिया गया, दौद इसलिए खुदा के दिल के मुआफिक था क्योंकि इंसानों की निस्बत खुदा से ज्यादा। देखिए, जाती चुड़िया जैसे सुरमे से वो नहीं डरा, बल्कि उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि जानता था कि ये नाम मखदूम फलस्ती होता कौन है जो जिंदा खुदा की फौजों की वसीयत करे। खुदा का खौफ, खुदा की गैर। इसी स्वरूप से लिखा है कि दौद मुझे मेरे दिल के मुआफिक क्या हुआ जी? मिल गया है। सौल को क्यों खुदा ने रद्द कर दिया? क्योंकि खुदा का खौफ मानने के बजाय उसने इंसानों का ज्यादा खौफ माना। याद रखो, इंसानों से डरने की निस्बत खुदा से डरो। आमीन जी। खुदा से डरो, इसलिए कि ये हिकमत का शिल्प है, इसलिए कि ये बदी से अदावत है, इसलिए कि ये हयात का चश्मा है, इसलिए कि ये ईमानदार के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है, खुदा का खौफ। आमीन जी। खौफ में जिंदगी गुजारे। पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए और कोई तरीका नहीं, रूहानी और जिस्मानी आलूदगी को दूर करने का और कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है, और वो कौन सा है? खुदा का खौफ। लिखा हो, खुदा के खौफ के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि खुदा का खौफ हमें एक खूबसूरत परहेजगार जिंदगी हमारी बना देता है। हमें परहेजगारी की जिंदगी गुजारने के लिए खुदा के खौफ को अपने अंदर रखना बहुत और जरूरी। और ये दूसरे ग्रंथ 7वें बाब के अंदर वाज़ेह लिखा है, बस ए अजीजों, जो कि हमसे ऐसे वादे किए गए, और हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से क्या करें? पाक करें, और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। आमीन। खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। मैंने बताया खुदा का खौफ पाक है, और जो इसको मानता है वो भी क्या है? पाक है। खुदा का खौफ कायम रहेगा, और जो खुदा का खौफ मानता है वो भी कायम रहेगा। किस हालत में? पाकीज़गी की हालत में। तो यहां पर लिखा है, खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को क्या करेंगे? कमाल तक पहुंचाएं। एक पूरा साल आपने
पाकीज़गी पर सीखा है। और हतमी बातों में ये बात शामिल थी कि खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को क्या करें जी, कमाल तक पहुंचाएं। अगर पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाना है तो फिर खुदा का खौफ होना, हिकमत का शुरू होना, हयात का चश्मा होना, इन खौफ का ये खजाना होना बहुत ही जरूरी है। बदी से अदावत होना बहुत ही जरूरी है। जो बदी से अदावत रखता है, हिकमत का शुरू उसके अंदर हो जाता है, खौफ का खजाना उसके अंदर आ जाता है, हयात का चश्मा उसके अंदर बन जाता है। याद रखो, अगर सिर्फ हमेशा की जिंदगी मिले तो सिर्फ एक शख्स तक महदूद है। सुने गौर से, बस वो एक शख्स के लिए है। पर अगर हयात का चश्मा है आपकी जिंदगी में जारी हो जाए तो फिर बेशुमार लोगों को हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाए।